अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे 6 ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको घर के कामों में और अपनी सेल्फ को ग्रूम करने में हेल्प मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स। नंबर 1 पे है जी, हाउ कैन वी कीप आवर ड्रेसेस क्लीन एंड न्यू। यानी कि हम अपने ड्रेसेस को किस तरह न्यू और क्लीन रख सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चलें और जल्दी पुराने ना हो। क्योंकि आप लोग इतने महंगे महंगे ड्रेसेस लेते हैं और फिर वो आप लोगों के बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और गर्मी है तो ड्रेसेस बहुत जल्दी गल जाते हैं और फटने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको टिप दूँगी, जैसा कि मैं ये करती हूँ कि मैं स्लीपिंग जब मैं सोती हूँ, स्लीपिंग का ड्रेस मेरा जो होता है वो अलग होता है, और जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं वो पुराना सा लॉन का सूट पहन लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे घर के कुछ काम करने होंगे, किचन में आना होगा, तो कोई दाग वगैरह लग जाएगा मैं अगर नया कोई सूट पहनूँगी। तो मैं पहनती तो कमीज़ शलवार ही हूँ, लॉन के सूट ही पहनती हूँ, लेकिन कोई पुराना ड्रेस अपना रखा होता है तो उसको मैं मॉर्निंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं वो पुराना ड्रेस यूज़ करती हूँ, उसमें मैं बर्तन भी धोती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, सारे काम करके। तो जब मेरी मेड काम करके चली जाती है 12-1 बजे, तब मैं शावर लेती हूँ और फिर मैं तब अच्छा सा ड्रेस पहन लेती हूँ। और उसके बाद बच्चे स्कूल से आते हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने काम तो सारा रेडी किया होता है। और वो ड्रेस मैं पहनती हूँ रात तक, और रात को मैं जब खाना किचन में सिर्फ मुझे रोटी बनानी होती है, क्योंकि सालन वगैरह मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ, तो सिर्फ रात में रोटी जब बनाती हूँ तो मैं एप्रन पहन लेती हूँ, तो वो मेरा ड्रेस फिर ख़राब नहीं होता। और सोते वक्त फिर मैं वो ड्रेस चेंज करके और मैं नाइट सूट पहन लेती हूँ। यानी कि मेरा जो ड्रेस है वो 1-2 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक ही मैं उसको वेयर करती हूँ, और वो मैं पहन के सोती नहीं। तो इस तरह की आप भी अगर इस हैक को अपनाएं और अपना नया सूट आप ऐसे किचन में बर्तन धोते वक्त ना पहने, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका ड्रेस बिल्कुल न्यू रहेगा, और जहाँ पे आपके ड्रेस 1 साल चलता है तो ऐसे आपका ड्रेस 2-3 साल चलेगा। जी, सेकंड टिप ये है कि डेली स्किन केयर। अगर आप अपनी स्किन को डेली उसकी केयर करेंगे और आपकी स्किन कभी भी ख़राब नहीं होगी, और आप सुबह उठें तो आप अच्छे से फ़ेस वॉश से अपना फ़ेस वॉश करें, उसके बाद अच्छे से क्लींजिंग करें, और फिर सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। चाहे आप किचन में हों, चाहे आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। सन ब्लॉक सिर्फ धूप में निकलते वक्त ही नहीं लगाते, बल्कि घर के अंदर जो लाइट्स जल रही होती हैं, जो किचन की हीट होती है, तो इससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपको घर पे अंदर भी हैं तो भी सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, और 4-5 घंटे के बाद आप सन ब्लॉक रिमूव कर दें और दोबारा लगा दें। और इसके अलावा नाइट केयर भी करें और डे केयर भी करें। इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी प्रोडक्ट कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। थर्ड नंबर पे है कि बॉडी केयर। स्किन के साथ साथ, फेस की स्किन के साथ साथ आपको बॉडी केयर की भी ज़रूरत होती है। हाथों पाँव को भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी आपकी फ़ेस पे ज़रूरत होती है। तो वीकली आप अपनी बॉडी केयर करें। उसके लिए ये है कि आप स्क्रब बना लें, घर पे भी स्क्रब बना लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्क्रब बनाया जा सकता है। राइस का स्क्रब बन सकता है, दही में आप डाल दें थोड़ा सा आटा या बेसन, और उसमें हल्दी डाल के उसका भी स्क्रब बन सकता है, या आप बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। तो आप शावर लेने से पहले अपनी फुल बॉडी को स्क्रब करें अच्छे से। और अगर सर्दियां हैं तो आप कोई और ऑयल लेके नहाने से पहले स्क्रब करें, और नहाने के बाद बॉडी पे अच्छे से मसाज करें ताकि आपकी फुल बॉडी मॉइस्चराइज हो। और स्क्रब करने से ये होता है कि आपकी कहीं बॉडी पे ब्लैक ब्लैक टैन्स हो जाते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी की जितनी डेड स्किन है वो निकल जाती है। तो इसलिए ज़रूर करें अपनी फुल बॉडी की केयर फेस के साथ साथ। और जी, 4th नंबर पे है हैंड केयर। तो हैंड केयर ज़रूरी है, हैंड की केयर करना। उसका यही है कि आप जब किचन में काम करते हैं तो आप अपने हाथों का ख्याल रखें। आप सब्ज़ी जो है वो कटिंग बोर्ड पे काटें,
उससे जो आपके छुरी से जो हाथ ख़राब हो जाते हैं, आपके अंगूठे पे कट्स पड़ जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। और सेकंड, जब आप बर्तन धोते हैं तो तब आप ग्लव्स पहने। उससे ये होगा कि आपके हाथ हाथ जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे और कोई केमिकल साबुन वगैरह का आपके हाथों पे नहीं लगेगा। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बर्तन धोने का ये जो साबुन होता है या लिक्विड होता है, इससे उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अगर वो ग्लव्स पहन लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप ग्लव्स नहीं भी पहनते तो बर्तन धोने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद उनको मॉइस्चराइज़ कर लें। तो ये टिप्स जो है ना आप पे बहुत ही काम आएगी। अगर आप ग्रेसलीन में लीमू और शहद डाल के अपने किचन की विंडो में रख दें या किचन में कहीं भी रख दें, आप जैसे ही बर्तन धोएं और उसके बाद अप्लाई कर दें तो उससे भी आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट और नरम और मुलायम रहेंगे। 5th नंबर पे है कि आप अपनी रूटीन को फॉलो करें। जो रूटीन आपने सेट की होती है, आप अपनी रूटीन से आगे पीछे ना हो, रूटीन से हटे ना। जैसे आपने अगर अपनी रूटीन सेट की हुई है कि आप सुबह इस टाइम उठेंगे और ये काम करेंगे, तो अगर आप अपनी रूटीन से हट जाएंगे फिर आपका सारा दिन डिस्टर्ब गुजरेगा। जैसे किसी दिन हम लोग अपनी रूटीन से हट जाते हैं तो उस दिन बहुत दिन अच्छा नहीं गुजरता। और मुझे स्पेशली जब मैं अपनी रूटीन के लिहाज से काम नहीं करती और फिर मुझे वो वाला काम उस टाइम करना पड़ता है जिस टाइम मेरा माइंड नहीं होता, या तो कह सकते हैं कि राइट टाइम पे वो काम अगर हम नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, मुझे सर में दर्द होने शुरू हो जाता है। और मुझे ये होता है कि मैं अपना काम टाइम से ही कर दूं। और टाइम से पहले जब आप काम कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा फ़ील होता है। और आप जब रूटीन बना लेते हैं घर के कामों की, मंथली और वीकली और पर डे, तो उससे ये होता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। 6 जो रूटीन है, 6 टिप्स जो है वो यही है कि क्लीन योर किचन 3 टाइम अ डे, यानी कि आप अपने किचन को 3 दफ़ा दिन में क्लीन करें। तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है 3 दफ़ा किचन क्लीन करना। अगर आप वीकली या 15 डेज़ में या मंथली अपना किचन अच्छे से साफ़ करते हैं और अगर आप सुबह उठ के अपने किचन को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो बाकी 2 दफ़ा दिन में किचन साफ़ करने में कोई मुश्किल नहीं होती। बस आपने जैसे ही खाना बनाया और आपने फटाफट किचन, चूल्हा और हर चीज़ क्लीन कर दी, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका किचन बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो जनाब ये 6 टिप्स हैं, इनको आप यूज़ करके आप बहुत हद तक आप अपनी रूटीन को सेट कर सकते हैं। और इससे ये है कि आपके जो फर्स्ट टिप थी कि अपने आपने ड्रेसेस कैसे साफ़ सुथरे रखने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे तो पुराने पुराने ड्रेसेस हैं कि जो लोग मुझे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ 3 साल हो गए हैं, 2 साल या 4 साल, तो उनको यकीन ही नहीं आता और उन पे एक स्टैंड नहीं होता। उसका रीज़न यही है कि मैं इस तरह इस टिप को ख़ुद फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि किचन में मैं न्यू कपड़े पहन के ना ही आऊँ। तो अगर मैं पहन भी लेती हूँ तो मैं एप्रन पहन के फिर किचन में आती हूँ। तो ये वाली जो टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर आप डेली अपना स्किन केयर और बॉडी केयर आप करते हैं वीकली या डेली, तो उससे भी यही होता है कि आपको बहुत हद तक आसानी हो जाती है अपनी स्किन को मैनेज करने में। और आपकी स्किन केयर मांगती है और आपने डेली उसको अगर सिर्फ वॉश ना करें, अगर डेली आप स्किन की केयर भी करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। और केयर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्लर जाएं या बहुत महंगी महंगी क्रीम लें। आप अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप दही लगा सकते हैं, हनी लगा सकते हैं फेस पे। सर्दियाँ जैसे आ रही होती हैं तो बहुत, जैसे आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो अंडे की सफ़ेदी को फेंट के आप स्किन पे लगा दें, बहुत अच्छा मास्क बन जाता है जिससे आपकी स्किन से रिंकल नहीं होते और आपकी स्किन अच्छी टाइट हो जाती है और आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, आप बेसन उनका स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, बेसन को स्क्रब के तौर पे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। और अगर जैसे अभी मुझे कभी फ़ील होता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी डल हुई हुई है या
थोड़ा सा मुझे फ़ील होता है, तो मैं कोई क्रीम वगैरह नहीं लेती, या जैसे मैं कोई स्किन केयर इतनी ख़ास नहीं करती। बस अब मैं फ्रूट और दूध पीना शुरू कर देती हूँ। अब मैं अपनी डाइट में फ़्रूट ज़्यादा ऐड कर देती हूँ और ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, और दूध मैं पीना शुरू कर देती हूँ। और उस वक्त पे मैं कोई डाइटिंग नहीं करती, मैं 2-2 3-3 ग्लास भी दूध एक दिन के पी लेती हूँ। तो वो विदिन 1 वीक ही मेरी स्किन अच्छी हो जाती है। मुझे कहीं शादी पे जाना होता है तो हफ़्ता पहले ही मैं अपनी डाइट में फ्रूट और दूध को ज़्यादा कर देती हूँ, और जिससे ना मेरी स्किन और बाल जो है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। मेरी एक आंटी थी, हैं बल्कि, तो वो जब बीमार होती थी वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो बहुत सारा फ्रूट ले आती थी और वो बैठ के खा लेती थी। और साथ वो कोई पेन किलर या फिर बुखार की जैसे फ़ीवर हो तो उसकी एक टैबलेट ले लेती थी। इसके अलावा वो कभी मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, और वो कहती है मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं होती तो मैं फ़्रूट खाती हूँ। तो इसलिए आप अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ही जाएं। आप अपनी हेल्थ का ख़ुद ख्याल रखें और अपने आप को खुश रखें और हेल्दी रखें, और अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, और अपने आप को भी खूबसूरत बनाएं और खुशी खुशी जिएं। तो चलें जी, इसके साथ ही मैं यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों अहबाब से ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।